ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 9 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर को। ठीक है, और इसमें 2 नंबर के फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कह रहा है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमें एडी जो है बीसी के इक्वल दिया हुआ है, और एंगल डी ए बी जो है वो हमारा सी बी ए के इक्वल दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा फिगर 17.1 से 7.17 तुम्हें देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि ए बी डी जो ट्राइंगल होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा बी ए सी ट्राइंगल के। यानी ये वाला ए बी डी जो ट्राइंगल है ये वाला, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ये वाला बी ए सी वाले ट्राइंगल के, इस वाले ट्राइंगल के। कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, इस केस में हमें ऑलरेडी दिया क्या गया है, हमें बताया गया है कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा। यहाँ पे डी ए बी एंगल बी सी ए बी के इक्वल दिया हुआ है, यानी ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया। अब ये वाला साइड तुम्हें ऑलरेडी गिवन है कि ये वाला इसके इक्वल होगा। तो हमें ट्राइंगल प्रूव करना है ए बी डी। ए बी डी हमें इसमें साइड एंगल मालूम चल गया। अगर हमें ये वाला साइड भी मालूम चल जाएगा तो साइड एंगल साइड से हम लोग कह सकते हैं कि अगला जो ट्राइंगल उसी तरीके से प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिल सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे तुम्हें एक साइड चाहिए होगा, और यहाँ पे भी तुम्हें ये देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये हमारा प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट। तो इस केस में हमें ये भी एंगल मालूम है और ये साइड मालूम है, तो इस केस में भी साइड एंगल, और इस केस में भी हमें एक साइड चाहिए जो कि ए बी के इक्वल है। तो उस केस में भी ये भी चाहिए, इस केस में भी ये भी चाहिए। दोनों ट्राइंगल में ए बी जो साइड है वो कॉमन हो जा रहा है, ये साइड इसमें भी है और यही इस ट्राइंगल में भी है। यानी ये हम लोग कॉमन कर सकते हैं और आसानी से हमारा सिमिल कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हमें ऑलरेडी गिवन क्या है, तो यहाँ हम लोग गिवन लिख देंगे। गिवन इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू में लिख देंगे बी सी के इक्वल है, एंड कर देंगे एंगल डी ए बी जो गिवन है हमारा वो एंगल सी बी ए के इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन फिगर या फिर इन ट्राइंगल क्या है, ए बी डी एंड बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हमें दिया हुआ है साइड इक्वल एंगल इक्वल, तो ये दोनों लिख लेंगे, गिवन कर देंगे। एडी जो है बीसी के इक्वल दिया हुआ था, लिख लिए। एंगल सॉरी यहाँ पे एंगल डी ए बी जो है वो हमारा इक्वल है एंगल बी ए सी के, दोनों जो है गिवन हो जाएगा, रीजन इसका गिवन। और अगला जो अब हम लोग लिखने वाले हैं वो कॉमन हो जाएगा जो कि ए बी लेंथ है। तो ए बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, तुम इसे बी ए भी लिख सकते हो। तो इसे ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख ले रहे हैं, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये हम लोगों ने कॉमन लिख लिया। तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा ट्राइंगल है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जो ट्राइंगल हमारा ए बी डी है, ए बी डी वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी के। अब देखो जब तुम्हें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मालूम चल गया तो ये हमारा एक क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ लिख दिए। ठीक है, जब प्रूफ करने चलोगे तो यहाँ पे प्रूफ लिख लेना। ठीक है, पी आर ओ डबल एफ। ठीक है, ये बात लिख लेने के बाद ये गिवन लिखोगे, उसके बाद ये सभी ये जो मैंने स्टेप बताया यहाँ से यहाँ तक, इसका 1 मार्क्स मिलता है तुम्हारे बोर्ड्स के एग्जाम में। ठीक है, तो ये बात याद ध्यान में रखना। और अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन फंस भी जाता है तो ये गिवन वगैरह जो है लिख ही लेना, ताकि 1 मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाए तुम्हें। अब यहाँ पे हमें बोला क्या गया है, बी डी हमें प्रूव करना है ए सी के इक्वल। हम लोगों ने जो ट्राइंगल प्रूव किया था वहीं से हम लोग बी डी इक्वल कर सकते हैं ए सी के इक्वल। हमें यही ना बोला गया है कि बी डी इक्वल करना है ए सी के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हम लोग डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। हमारा जो ट्राइंगल यहाँ पे देखने को मिल रहा था ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बी ए सी के, तो उसमें से हम लोग ये इक्वल कर देंगे इसके इक्वल। और हमें ज़रूरत क्या है, बी डी के इक्वल ए सी के। तो बाई सी पी सी डी से बी डी जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा ए सी के इक्वल। अब देखो यहाँ पे सेकेंड वाला भी हमारा प्रूफ हो गया, यहाँ पे हम लोगों ने प्रूफ लिख दिया। थर्ड नंबर हमारा क्या कह रहा है वो देखो, थर्ड नंबर कह रहा है कि एंगल ए बी डी जो है हमें एंगल बी ए सी के इक्वल प्रूफ करना है। एंगल बी ए डी, जरा देखो फिगर में, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल जो होगा ये बी ए सी वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है। बी ए सी ये वाला ट्राइंगल एंगल के प्रूव करना है। तो इस केस में भी तुम जो है सीपीसीटी लगा सकते हो। यहाँ पे जो है तुम्हें मालूम चल गया था कि इसके ट्राइंगल के कंकरेंट ये वाला ट्राइंगल है, तो डायरेक्ट तुम लिखो इस एंगल में एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और एंगल बी जो होगा वो एंगल ए के इक्वल, एंगल सी होगा एंगल डी के इक्वल। ठीक है, हमें इस केस में चाहिए क्या प्रूव करने को, हमें चाहिए एंगल बी ए डी, यानी बी ए डी जो है हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए सी के। हम लोगों ने सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई, बी ए, यहाँ पे हमें प्रूव करने को बोला गया है
एंगल ए बी डी और इक्वल टू में हमें बोला गया है ए बी ए सी को प्रूव करने के लिए, जो कि थर्ड नंबर है। और ये भी हम लोग सीपीसीटी से प्रूव कर दिए। देखो यहाँ पे ट्राइंगल, देखो ध्यान से देखना ट्राइंगल को। ए बी डी बोल रहा है, ए बी डी तुम्हें दिख रहा है, और यहाँ पे बी ए सी बोला है। जब ट्राइंगल ही प्रूफ हो गया है तो इसमें एंगल जो बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। बीच में तुम्हें एंगल बी देखने को मिल रहा है, बीच में तुम्हें एंगल ए देखने को मिल रहा है। दोनों एंगल जो है इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से। तुमने क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख लिया। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो जो है तुम चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।